Hello, good evening, all of you, my dear student. You are most welcome to our YouTube channel after 12th. My name is Ram Faujdar, Maths faculty of Mothers Education Hub. दोस्तों आइए आज अपन सिंपल इंटरेस्ट के बेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। कोई बच्चा पहले से अगर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है तो भी बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा हुआ है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर पढ़ा हुआ है तो उसके लिए एक मॉक टेस्ट टाइप हो गए, बहुत ही ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है। अगर नहीं होता है तो फिर उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन देखना है वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। तो आप पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं, दोनों ही टाइप के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सेशन है। तो आइए दोस्तों ध्यान देते हैं, एक बार समझते हैं इस बात को। देखो, टू equal sums are lent at 8% and 4% simple interest per annum respectively. Equal sums, then we can say let principal 100. Let principal 100. ओके, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कलर। जो चीज अच्छी नहीं लगती उसे हटा ही देना चाहिए, ठीक है। जो चीज अच्छी लगती है उसे ही लिखना चाहिए। let प्रिंसिपल 100। ओके माय डियर स्टूडेंट, दोनों बोथ 100 टू इक्वल सम्स लेंट एट 8% एंड 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रेस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम द फर्स्ट सम इज रिसीव्ड 2 years अर्लियर देन द अदर एंड द अमाउंट रिसीव्ड इन ईच केस इज 14500। 2 years का डिफरेंस है माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है और सेकंड जो प्रिंसिपल है वो 2 साल के डिफरेंस पे इन्वेस्ट किए गए हैं। तो आइए 100 अगर ना भी माने तो अपन सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि दोस्तों हमें पता लग रहा है कि प्रिंसिपल सम एंड अमाउंट इज सेम, प्रिंसिपल इज सेम, अमाउंट सेम, देन डिफरेंस किसका है? इंटरेस्ट का। दोनों साइड इंटरेस्ट का डिफरेंस है। इट मीन्स मैं ये कहूँ कि 8% की रेट से टी टाइम के लिए इंटरेस्ट और 4% रेट से टी प्लस 2 टाइम के लिए मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। अगर इसमें हम इंटू पी करते हैं और इंटू पी करते हैं तो इससे उल्टा कोई फायदा नहीं होने वाला, टाइम ही बढ़ेगा। तो पी से पी वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि एक बार हमें ये पता लग जाए कि कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट हुआ है, प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट हुआ है वो कितने टाइम के लिए हुआ है, ऐसा पता लग जाए तो फटाफट से आंसर आ जाएगा। तो आइए वो टाइम का पता लगाते हैं, हम इसे कैंसिल करेंगे। ध्यान दो दोस्तों, तो कैसे होगा कैंसिल? देखो, परसेंट टू परसेंट एंड 4 to 8, 2t इज इक्वल टू t plus 2, देन t इज इक्वल टू 2 year। यहां से हमें पता चला कि 2 year के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब बात क्या है कि जो मिलने वाला अमाउंट है वो 14,500 है। 14,500 है प्रत्येक से। इन ईच केस अमाउंट इज 14,500। let principal 100 and for 2 year by 8% per annum। ठीक है, तो for 2 year and 8% per annum simple interest is 16, then amount will be, my dear student, 116। the value of 116 is equal to 14500। 1 is equal to 116। तो ये पुराना हो गया तरीका मेथड लिखने का। अब हम इसे डायरेक्टली ऐसे लिखना सीखें। कैसे लिखना सीखें कि आप ये ऐसे हटा दीजिए, द वैल्यू ऑफ 116 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 14,500 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वी वांट टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 100। ध्यान दें इस बात पे, समझें इस बात को दोस्तों। हमने टाइम का पता लगा लिया, अब हम ये पता लगा रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपये है, 100 है, और 2 years का ऐसा ही है वो 16 होगा, तो अमाउंट आ जाएगा 116। क्वेश्चन में जो अमाउंट गिवन है वो 14,500 है, तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम इसे कैंसिल वैंसिल करेंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा एक बार कि ये कैसे कैंसिल होगा। 4 से कैंसिल कर दीजिए 29, और ये 4 से कैंसिल करोगे तो 25। चलिए 29 से कैंसिल करोगे दोस्तों
तो 5 टाइम कैंसिल हो रहा है 5, ओके 5 टाइम कैंसिल किया 5 9 जा 45 एंड 5 2 जा 10 एंड कैरी 4 14, ओके। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12500 12500 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इसे वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो डेफिनेटली आपको आइडिया लग जाता कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आओ। A certain sum become 3 times in 15 years. Wow. Certain sum, if principal is 100, become 3 times, then amount is 300 in 15 years. Then my dear student, 15-year simple interest is 200. Principal 100, amount 300, then 15-year SI is 200. 100 रुपीज प्रिंसिपल है, अमाउंट 300 हुआ है, तो SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200, 15 ईयर, देन 1 ईयर SI इज 200 अपॉन 15, 40/3, ओके। नेक्स्ट, विद अनदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 4 टाइम्स इन 24 ईयर। सेम प्रिंसिपल है लेकिन एक दूसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना होता है 4 टाइम्स, अमाउंट बिकम 4 टाइम्स इन 24 ईयर। देन माय डियर स्टूडेंट, 24 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज 400 माइनस 100, 300। अगर 400 अमाउंट है, 100 प्रिंसिपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट 300 होगा। लेकिन 24 ईयर में है तो 1 ईयर SI, देन 1 ईयर SI विल बी, हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कर दीजिए 108 एंड अगेन कैंसिल करेंगे तो 25/2, ओके 25/2, 4 से कैंसिल किया। तो दोस्तों जो 1 ईयर का इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट, उसे अपन रेट कहते हैं। जो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है उसे क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस निकालना है अपन को, तो आइए बता देते हैं। 40/3 माइनस 25/2, 4 2 जा 80 एंड इज 75, 80 माइनस 75 इज 5 और 3 इंटू 2 6, 5/6% इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक प्रिंसिपल है जो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 15 ईयर्स में 3 टाइम्स हो जाता है, एंड वही प्रिंसिपल किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 24 ईयर में 4 टाइम हो जाता है। तो उन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम। तो जो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसे ही हम रेट कहते हैं। तो उनका डिफरेंस निकाला हमने, तो हमारा रेट कैलकुलेट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। आप वीडियो को चाहें तो पॉज करें और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया सवाल है। मेरे नाम से स्टार्ट होता है। राम डिपॉजिटेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन ए कंपनी एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर and deposited the equal amount in fixed deposit in a bank for 5 years at 15% per annum simple interest. If the difference in the interest from two sources is 1350, then the sum deposited in each case. आप वीडियो पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत प्यारा सवाल है और बहुत इजी भी है। कैसे कर सकते हैं आप ध्यान दें दोस्तों। 12% पर एनम, then 4 year simple interest is 48 and by 15% per annum for 5 year simple interest is 75%. The difference between is 27%. 27% is equal to, my dear student, 1350. 1 is equal to 50, then 100% is equal to 5000. A is the right answer. ऐसा पढ़ने में लग रहा है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है और जाने कितनी बार पूछा गया है अब तक। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम चाहते तो आसानी से सॉल्व कर सकते थे,
तो आपको वीडियो को पॉज करना है। पढ़ने का तरीका मैं बता चुका हूँ आपको। हमारी जो क्लासेस आती हैं उन्हें पढ़ने का मेथड है कि अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो आप वीडियो पॉज करें दोस्तों, और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं होता है तो क्लास कंटिन्यू करें और फिर उसका सॉल्यूशन देखें। कितनी अच्छी बात है, एक तरह से आप मॉक लगा रहे हो जिसका लाइव वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है आपके पास, फटाफट से तुरंत ही, और अपनी तैयारी चेक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइएगा। ऑन ए सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6/1/4 ईयर बिकम 3/8 ऑफ द सम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। मैं सोचूं एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, फटाफट से जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए दोस्तों। आप चाहेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया स्पीड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ, एकदम आसान सवाल है, फटाफट सॉल्व करिएगा। देखो, ऑन ए सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अक्सर कर क्वेश्चन में आता है कि सम बिकम, तो सम बिकम का मीन होता है दोस्तों अमाउंट की बात कर रहा है। सम बिकम मीन्स अमाउंट की बात कर रहा है कि पैसा बढ़कर के इतना हो गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कह रहा। इसमें ऐसा कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6/1/4 ईयर बिकम 3/8। ओके, 3/8, प्रिंसिपल इज 3/8, SI इज 3। ओके, लेकिन कितने साल का है? 6/1/4 ईयर, 6 4 20, 4 + 1 20, 5/4 ईयर SI 25 4 ईयर SI। यहां से मैं 1 ईयर SI फाइंड आउट करना चाहता हूं। देन 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट विल बी 3/25 एंड अपॉन वाला 4 ऊपर 12/25। ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, तो आपको ये बताया गया होगा कि रेट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। ये स्टेटमेंट याद कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें। 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कॉल्ड रेट and rate always calculated on principal, rate always calculated on principal, then rate is 12/25, principal is 8 into 100। then my dear student फट से सोल्व कर देंगे अपन 2 6, then the rate percent will be 6% is the right answer। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ोगे तो इन क्वेश्चंस को आप जाने कितनी बार कितने एग्जाम में देखोगे, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में अपना रंग दिखाने आते हैं। अभी आप ध्यान से सुन लोगे तो फटाफट से कर पाओगे, नहीं सुनोगे तो ये सवाल कहेंगे कि अब हम तेरे से नहीं होंगे, अकेले मिलेंगे तुमको डराएंगे कि आपने ध्यान से नहीं सुनते हो, बातों को ध्यान से नहीं सुनते हो, तो फिर ये आपको परेशान करेंगे। तो अभी ध्यान से सुनिएगा तो कभी परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, सोल्व करके बताइए। 6,000 become 7,204 year at certain rate of interest, if the rate of interest become 1.5 times then the amount। चलिए फटाफट से इसे सोल्व करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करें और सोल्व करने की कोशिश करें, जल्दी से कोशिश करें दोस्तों। इजी क्वेश्चन है एकदम, मैं उम्मीद करता हूं आपसे बहुत फटाफट से हो जाएगा। जितना मैं टाइम दे रहा हूं उतने में हो जाना चाहिए, क्योंकि वीडियो पॉज करते हो ना कई बार तो उसमें बहुत सारा टाइम ले रहे हो। अभी मैं जितना टाइम दे रहा हूं उतने में सॉल्व करो, इसको जल्दी से सॉल्व करो। सॉल्व करने के अलावा और कोई काम की कह देते तो आप फटाफट से कर देते, सॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन चलो आओ, बंद करिएगा दोस्तों। देखो 6,000 रुपीज
become 7200 in 4 year, then 4 year simple interest is 1200. This is the principal, this is the amount. 4 year simple interest become 1200. 1 year simple interest is 300 rupees. 1 year simple interest is 300 rupees. Okay. But according to the question, rate of interest become 1.5 time. Then new simple interest will be 3/2. 3/2. तो देखो इससे इजी और कैसे करूं, ये चीजें आपको बहुत फटाफट से आनी चाहिए. 450. ओके, 1.5 टाइम and rate of interest become 1.5 time. Then find the amount. My dear student, 1 year simple interest है ना, 450 हो गया. अब हमें कितने का निकालना है, यही 4 ईयर का बताना है. तो 4 ईयर का ही बताना है, इंटू 4. इंटू 4 करोगे तो then 6000 plus 1800 amount will be 7800. 7800 is the right answer. अब इस क्वेश्चन को और जल्दी करते हैं. अगर मैं बहुत फटाफट से जल्दी करता तो फिर समझने में समस्या खड़ी हो जाती. ऐसे भी कई लोग अभी रेट निकालेंगे पूरा, फिर उसका 1.5 करेंगे. ऐसा नहीं करना है, और भी जल्दी कर सकते हैं. और कैसे कर सकते हैं देखो, आओ दोस्तों से यहीं ब्रेक कर दो, इस बात को आगे लेके मत जाओ, और यहीं इसका 1.5 टाइम निकाल दो. ये वैल्यू 1800 आएगी. तो नया जो न्यू 4 ईयर ऐसा ही आएगा, वो ये आएगा. तो अमाउंट कितना होगा, तो माय डियर स्टूडेंट अमाउंट होगा 6000 प्लस 1800 देन 7800. यदि इसमें वो चेंज कर देता कि आफ्टर 5 ईयर बताना है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाती. फिर आप ये ऐसे नहीं कर सकते थे 4 ईयर वाले में ही, फिर आपको 1 ईयर का निकालना पड़ता और फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर आंसर आता. जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया, मैंने वो इसीलिए ही किया कि अगर क्वेश्चन में टाइम चेंज करेगा तो मेरा स्टूडेंट अटकना नहीं चाहिए, उसका पेन रुकना नहीं चाहिए, वो आगे जाना चाहिए. समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ. इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि जैसे इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो अगर टाइम सेम है तो उसी में चेंज कर दो. टाइम सेम नहीं है तो फिर आपको 1 ईयर का ऐसा ही निकालना पड़ेगा, फिर आगे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. आइए, ए सर्टेन अमाउंट बिकम 2200 एट ए रेट ऑफ 5%. इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें. मजा आ जाएगा अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर दिया तो. बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों. कैसे कर सकते हो ध्यान दो. वीडियो पॉज जरूर करनी है और आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तभी आएगा मजा क्लास में, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा फिर ऐसे. तो 5% बिकम 2200. बिकम है मतलब अमाउंट की बात कर रहा है. जब भी बिकम वर्ड आए तो थोड़ा ध्यान रखें. सर्टेन अमाउंट बिकम, इट मींस अमाउंट की बात कर रहा है. at a rate of 5% in certain time period and same amount become 2320 at rate of 8% per annum. Find the required amount. प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है दोस्तों. कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रिंसिपल को, देखो आओ. मुझे डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, 3%. क्वेश्चन में कितना डिफरेंस आ रहा है, 120. 3% is equal to 120, then 1% is equal to 40. Divide by 3. Then 5% is equal to, my dear student, 40 into 5, 200. 2200 is amount. 200 is simple interest. Then principal will be 2200 minus 200. Then principal is 2000. Principal is 2000. A is the right answer. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप बेसिक या फॉर्मूले के चक्कर में फंसे तो भयंकर वाला परेशान कर सकता है आपको, 1 नंबर वाला. ठीक है, इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. तो चलिए एक क्वेश्चन आपके होमवर्क में छोड़ देते हैं दोस्तों. 2000 become 2605 year at a rate of certain rate of simple interest. If the rate of interest is 3% more,
देन फाइंड द अमाउंट इन द सेम टाइम पीरियड। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये लो टाइम की थोड़ी सी कमी है, अपन इसे यहीं कर सकते हैं। ये कह रहा है 3% बढ़ा देते हैं, तो दोस्तों 3% बढ़ाओगे तो 3% ऑफ 2000 कितना होगा? 3% ऑफ 2000 होगा 60, एंड फॉर 5 ईयर कितना होगा? 300। देन द न्यू अमाउंट विल बी 2900। 2900 बी इज द राइट आंसर। कैसे आया? अब हम क्या करते हैं, कई बार बच्चा इसमें ये पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेगा, फिर उसमें 3% ऐड करेगा, फिर सॉल्व करेगा। ऐसा नहीं करना है, हमें पहले से ही पता है कि 2000 रुपये 2600 हो रहा है, 2600 हो रहा है, तो कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल ही रही है ना, उस पर 3% बढ़ा दिया, तो जो 2000 रुपीज है इस पर हर साल 3% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 3% कितना होता है 2000 का दोस्तों? 3% होता है 60। हर साल एक्स्ट्रा देना है, तो 5 ईयर में देना है, तो 5 ईयर में 300 और देने पड़ेंगे, तो ओवरऑल जो अमाउंट बनेगा वो कितना हो जाएगा? 2900। थैंक यू दोस्तों, ऐसे वीडियोस के लिए लगातार बने रहिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब कुछ फ्री में नहीं देखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।